इंसानियत के दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। तरलाई कलां की मस्जिद में नमाजियों पर खुदकुश हमले में 32 नमाजी शहीद और 165 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके में 4 से 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। जख्मियों को पीम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया गया। 25 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ये रिपोर्ट देखिए। फितनाल खवारिज का बुज़दिलाना वार। इंसानियत के दुश्मनों ने नमाजियों को खून में नहला दिया। रावलपिंडी के मज़ाफाती इलाके तरलाई कलां की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश धमाका। पुलिस के मुताबिक हमला 1:38 पर हुआ जब नमाज जुमा अदा की जा रही थी। दहशतगर्द को गेट पर रोका गया तो इसने पहले फायरिंग की, फिर खुद को धमाके से उड़ा लिया। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के कजन गिलगित पुलिस के इंस्पेक्टर बहादुर अली भी खुदकुश हमले में शहीद हुए। इंसदादिया पोलियो प्रोग्राम के नेशनल एडवाइजर डॉक्टर अल्ताफ बोसन के भाई फरमान बोसन भी शोहदा में शामिल। एनी शाहिद ने बताया, पहले एक गोली चली, जैसे ही सजदे में गए धमाका हो गया। एक फायर के बाद जब आप सजदे में गए हैं ना, तो इतनी सी देर थी, वो एकदम सा धमाका हुआ है और वो हुआ है तकरीबन पिछली जगह सेंटर में। बस अफरा तफरी फैल। लाशों और जख्मियों को पिम्स और पॉली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया गया। 29 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। मस्जिद में गया नमाज पढ़ने के लिए जुमे का, तो वहाँ ब्लास्ट हो गया और वो शदीद जख्मी है और एक मेरे भतीजे का बेटा भी, वो भी शहीद हो गया। वहाँ धमाके में बस बच गई है, कोई इधर उधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके में 4 से 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। हमलावर का पिस्तौल कब्जे में ले लिया गया। हमलावर सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी करके अहाते में दाखिल हुआ। मस्जिद के अहाते में 2 फायर किए और खुद को मरकजी हॉल में उड़ा लिया। रावलपिंडी खुदकुश धमाका करने वाले बमबार की तफसीलात सामने आ गई। हमलावर का शनाख्ती कार्ड जाए वकुआ से मिल गया। हमलावर की शनाख्त यासिर वल्द बहादुर खान के नाम से हुई। हमलावर की आमदरफ्त की बैक ट्रैकिंग से अहम मालूमात हासिल की गई हैं। पेशावर में हमलावर के 4 करीबी अफराद गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। रावलपिंडी खुदकुश धमाके के बाद इलाके की फिजा भी सोगवार है। इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। शुहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा दिन 11 बजे अदा की जाएगी। जख्मियों को पिम्स और पोली क्लिनिक मुंतकिल किया गया था, जहाँ 25 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। अपडेट लेते हैं। जाए वक़ो पर मौजूद हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर और पिम्स के बाहर मौजूद हैं समा के नुमाइंदे शहजाद अली। पहले कमर की जानिब चलते हैं। कमर, अब तक की तहकीकात के बारे में क्या पता चल पाया है? जी गुज़श्ता रात गए तक ये शवाहिद इकट्ठे करने का अमल जारी रहा, जिसमें नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी और नादरा जबकि इस्लामाबाद CTD के लोग जो थे वो इसमें शामिल थे। तमाम शवाहिद जो इकट्ठे किए गए, ख़ास तौर पर जो इस तरफ आने वाले तमाम रास्ते हैं, वहाँ से आने वाले जो घरों की CCTV प्राइवेट फुटेजेस थी उनको हासिल किया गया और अब उनको मैच किया जा रहा है जो सेफ सिटी के मेन कैमराज हैं उनके साथ। जिस रास्ते से ये खुदकुश बमबार यहाँ पर आया तो उससे उसकी बैक ट्रैकिंग से काफ़ी मालूमात जो है वो तहकीकाती इदारों को जो है वो मिल चुकी हैं, जिसके बाद गुज़श्ता रात मुख्तलिफ़ जगहों पर रेड्स भी किए गए। इब्तदाई तौर पर जो चीज़ें यहाँ शवाहिद के तौर पर इकट्ठी की गई थी उसमें वो गोलियों के खोल मिल गए, जिनकी जो 8 गोलियां फायर की गई थी हमलावर की जानिब से, और उसके बाद उसका पिस्तौल जो है वो भी बरामद हो चुका था मौका से। इसके अलावा वहाँ से मिलने वाले जो तमाम शवाहिद थे उनको फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं उसका जायज़ा ले रहे हैं। तो अब मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है वो ये काम किया जा रहा है। जो CCTV फुटेज में एक अहम चीज़ सामने आई है वो ये है कि 2 फरवरी को इस खुदकुश हमलावर जो है वो यहाँ पर ख़ुद आया था और उसने इस इलाके की रेकी की थी, क्योंकि जो घरों की प्राइवेट CCTV फुटेजेस हैं जब वो हासिल की गई और उसको मैच किया गया है जो सेफ सिटी कैमराज की फुटेज है, तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि 2 फरवरी को ये शख्स यहाँ पर आया था और उसने पहले यहाँ पर इस इलाके की रेकी की और उसके बाद उसने अपना टारगेट जो है वो सेट किया। तो इस हवाले से ये चीज़ें इसी तरह चल रही हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं कि नमाज जनाजा जो है आज 11 बजे यहाँ पर अदा किया जाएगा और इसके हवाले से भी जो कहा यह जा रहा है कि वफाकी वज़रा समेत जो यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद की
जो सियासी हल्के हैं वो यहाँ पर शिरकत करेंगे। तो आज सुबह से यहाँ पर तमाम उसके इंतजाम किए गए, बाकायदा तौर पर बनाई गई है। उसी इमाम बारगाह और मस्जिद के साथ मुल्हिका जो ग्राउंड है वहाँ पर ये नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उसके बाद इनको मुख्तलिफ जगहों पर तदफीन के लिए भिजवाया जाएगा। जी अच्छा कमर, इस हवाले से मुझे बताइए कि अभी तक के इत्तलात के मुताबिक धमाके में कितने अफराद जो है वो शहीद हुए हैं और कितने अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं, और ये भी बताइए कि जो ज़ख्मी हैं उनकी हालत कैसी है, ज़ख्मों की नौयत के हवाले से भी बताइए। कमर से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। रावलपिंडी खुदकुश धमाके के बाद इलाके की फ़ज़ा सोगवार है। इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। शहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा दिन 11 बजे अदा की जाएगी। ज़ख्मियों को पिम्स और पोली क्लिनिक मुंतकिल किया गया था। बिल्कुल, जहां 25 ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है और समा के नुमाइंदा खुसूसी क़मरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, जिस तरह आप बता रहे थे कि 11 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी, तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि अब तक जो इत्तलात हैं आपके पास कन्फर्म क्या बताया गया है, कितने अफराद इस वाक़े में शहीद हो गए हैं और कितने ज़ख्मी हैं, ज़ख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, 32 लोगों की शहादत जो है वो इसमें कंफर्म की गई है इंतज़ामिया पुलिस की जानिब से, और अस्पताल के जो लोग हैं उनकी जानिब से ये कंफर्म किया गया है कि 32 नाशे जो हैं वो अभी भी मुख्तलिफ 2 अस्पताल जो जिसमें एक पोली क्लिनिक और पिम्स अस्पताल है यहाँ पर मौजूद हैं, और कुछ वरसा को उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो हैंड ओवर भी कर दी गई हैं। ताहम 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं जो अभी भी मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर मौजूद हैं। इनमें से 25 जो हैं वो क्रिटिकल हैं, उनको इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया है। पिम्स अस्पताल के जो कुछ को बर्न इंजरीज़ हैं, जबकि कुछ, क्योंकि जिस तरह जो इब्तदाई तहकीकात हुई थी उसमें ये चीज़ सामने आई थी कि जो खुदकुश हमलावर है उसने 4 से 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया, लेकिन जो बॉल बेरिंग और स्प्रिंटल थे उनकी तादाद यहाँ से बहुत ज़्यादा थी। इसी वजह से जो लोग हैं उनको इंजरीज आई और उनकी तादाद ज़ख्मियों की इतनी ज़्यादा है। जो लोग कमर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शहजाद अली पिम्स की सूरत हाल उनसे जानते हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, पिम्स के बाहर ही मौजूद हैं। शहजाद, आप बताइए कि इस वक्त ज़ख्मियों की हालत कैसी है, क्योंकि एक्चुअल सूरत हाल तो आप ही बता सकते हैं, और ये भी बताइए कि ज़ख्मों की नौयत कैसी है। शहजाद से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अभी अपने नाज़रीन को बताएं कि रावलपिंडी खुदकुश धमाके के बाद इलाके की फ़ज़ा सोगवार है। इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। शहजाद मौजूद हैं इस वक्त पिम्स के बाहर, उनसे जान लेते हैं। शहजाद, आप बताइए ज़ख्मियों की हालत इस वक्त कैसी है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ पिम्स के बाहर, और इस्लाम जो कल एक तरलई कला में खोखा हुआ उसके बाद जो है वो फौरी तौर पर इस्लामाबाद के तमाम हॉस्पिटल में जो है वो एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इस वक्त जो पिम्स में ज़ख्मी ज़ेर इलाज हैं उनमें जो है वो 25 अफराद की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। इसके साथ साथ तकरीबन इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो 165 से ज़ायद अफराद जो है वो इस वक्त ज़ेर इलाज है। रात गए वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल जो है वो कराची से इस्लामाबाद पहुँचे और उन्होंने खुद आकर जो है वो पिम्स में जो ज़ख्मी है उनसे मुलाकात की और तमाम तर सहूलियात का जायज़ा लिया, और जो यहाँ पर स्टाफ मौजूद था उन्हें हुक्म दिया कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत है कि तमाम ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात दी जाए। पिम्स और पोली क्लिनिक में जो है वो रात भर ज़ख्मियों की जो है वो इलाज जारी रहा, और यहाँ पर रात जब पिम्स की जो इन्फॉर्मेशन सामने आई थी उसमें जो है वो 28 मैयतें जो पिम्स में मौजूद थी वो वर्षा के हवाले कर दी गई, जबकि 4 मैयतें जो है वो पोली क्लिनिक हॉस्पिटल से जो है वो वर्षा के हवाले की गई हैं। तो ओवरऑल जो है वो तकरीबन 32 अफराद अब तक जो है वो इस वाक़े में जो है वो जहाँ भाग हो चुके हैं, और 165 से ज़ायद जो ज़ख्मी हैं उनकी जो है वो तिबी इमदाद जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों में दी जा रही है। अस्पतालों में जो है वो तमाम स्टाफ जो है उनकी छुट्टियां मनसूख करके जो है उन्हें फौरी तौर पर तलब कर लिया गया था। इसके साथ साथ DC इस्लामाबाद भी जो है वो गुज़श्ता रोज़ धमाके के फौरी बाद जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचे। ठीक है शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया, और कमर आपका भी बहुत शुक्रिया।